हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखें, जिससे आपको यह चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, यानी a और b जो है दो धनात्मक पूर्णांक है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां की r जो है वो 0 से बड़ा और बराबर है और b से छोटा है। ठीक है, अब देखिए ये समझने में, ये जो पढ़े इससे कुछ ज्यादा कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात जानिए कि आप इससे पहले से परिचित हैं। कैसे? तो वो समझिए, इसका मतलब क्या है वो जानिए। देखिए आपने एक चीज पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। इसके बारे में आप पहले से वाकिफ होंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या चीज होता है। यहां पर देखिए मान लिया जाए कि अगर आप 6 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे दे दीजिएगा, मान लिया 2 से दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बार में ये डिवाइड होगा? 3 टाइम्स, यानी 3 बार में कितना हो जाएगा? ये 6 हो गया। 2 गुना 3 करेंगे 6 हो जाएगा, और ये शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, 0 भी लिख सकते हैं काटने की बजाय। अब देखिए कि ये क्या हो गया आपका, पहले इसको समझिए, ये क्या हो गया आपका? भाज्य, जिसमें यहां पर आपको क्या दिखाया जा रहा है? ये a हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूला के अनुसार ये क्या हो गया? a हो गया, और b से आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये हो गया भाजक। इसको किससे डिनोट कर रहा है? b से डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये हो गया आपका q। ठीक है, ये हो गया आपका भागफल इसमें, और शेषफल कितना है? 0, यानी ये हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है। अब इसको आसानी से आपने समझ लिया कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब देखिए कि यहां पर आप इसको कैसे लिखेंगे। a बराबर, देखिए a बराबर क्या है? बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a की जगह पर आपको कितना बताया गया? 6 है। b बराबर कितना है? 2 है, और q बराबर कितना है? तो 3 है, और रिमाइंडर कितना बचा इसमें, यानी शेषफल? तो 0। ये 2 गुना 3 करेंगे 6, जोड़ 0 बराबर कितना हो गया? 6, यानी 6 बराबर 6 आ गया। इसी चीज को इस प्रमेय के द्वारा ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कि इसका क्या आपका मतलब क्या इंपॉर्टेंट है कहिए, या क्यों दिया गया है। तो एक क्वेश्चन समझिए इसकी मदद से। ठीक है, जैसे आपको निकालना है कि आप जो है कितना ले लीजिए, जैसे 125 और 355 का HCF निकालें। किसकी मदद से? यानी महत्तम समावर्तक निकालें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से। ठीक है, कितना है? 125 और 355 का क्या निकालना है? 900। 900 का मतलब क्या हो गया? महत्तम समावर्तक, यानी HCF निकालना है। अब इस फॉर्मूला का उपयोग करके आपको निकालना है। ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं यहां पर से। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, इसका HCF निकाल लेंगे। जिसे डिवाइड करते हैं वैसे आप करेंगे इसको। देखिए इसमें बड़ी संख्या को आप इसके अंदर रखिए, और जो छोटी संख्या है उसको आप बाहर रखिए। ठीक है, अब 125 से 3 बार में ये ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में देंगे, तो 2 बार में ये कितना जाएगा? देखिए तो 250। ठीक है, ये कितना बचा आपका? 5। ये 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1। अब क्या करना है कि इसको भाजक ले लेना है, और इसको जो है भाज्य के रूप में रख देना है। तो ये हो गया आपका 125। ठीक है,
अब 105 से ये कितना बार में जाएगा, एक बार में कितना दीजिएगा 105, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, नहीं घटाइए, 5 में से 5 जाएगा 0, ये हो गया आपका 2 और ये कट गया। ठीक है, फिर इसको भाज ले लीजिए और इसको नीचे ले आइए। अब ये कितना हो गया 105, कितना बार में दीजिएगा, देखिए 5 बार में, 20 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 100। अब ये कितना घट के बचा 5, फिर इसको भाज्य के रूप में लीजिए और इसको यहाँ भाज्य के रूप में ले लीजिए। ठीक है, ये भाजक है और ये भाज्य है, कितना बार में जाएगा 4 बार में, ये 20 हो गया और ये कट गया, कितना बचा यहाँ पर 0। जब शेष 0 आ गया तो समझिए कि आपका पूरा हो गया, एंड हो गया इसका। ठीक है, और जो लास्ट भाजक है वही उसका क्या हो गया HCF हो गया, यानी महत्तम समावर्तक हो गया। अब इसी को इस फॉर्म में आपको लिख के दिखाना है, कैसे लिखेंगे जानिए। तो यहां देखिए, आप पहला टर्म जो है वो कितना है आपका 355। ठीक है, 355 और ये हो गया A, और B बराबर कितना है, देखिए सॉरी B बराबर हो गया आपका 125, ये 125 लिखे, और Q आपका कोसेंट कितना है 2 है तो 2 लिख दिए। इसमें आपका रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा था 105। ठीक है, फिर दूसरा टर्म, अब इसके बारे में लिखिए। यहां पर आपका भाज्य जो है यानी B का वैल्यू वो सॉरी A का वैल्यू कितना है 125 है, लिख दिए, और फिर भाज्य जो है भाजक जो है वो कितना है आपका 105, कितना बार में दिया आपने एक बार में, और फिर रिमाइंडर आपका कितना बच गया तो 20 बच गया, 20 लिख दिए। फिर अगला टर्म लिखिए, अब की लिखेंगे आप कितना 105, और किससे दिए हैं आप 20 से, कितना बार में दिए तो 5 बार में, कितना रिमाइंडर बच गया तो 5 बच गया। ठीक है, फिर एक टर्म और लिखिए, किससे दे रहे हैं तो 20 दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं 5 से, कितना बार में तो 4 बार में, और रिमाइंडर कितना हो गया 0। जब आपका 0 आ गया तो समझिए आपका वो बन गया हिसाब। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया, और इसमें जो लास्ट आपका भाजक रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे महत्तम समावर्तक बराबर कितना हो गया 5। तो ये आपका क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से HCF निकालना यानी महत्तम समावर्तक निकालना। ठीक है, इसी तरह से हम लोग चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर में ये हिसाब जो है दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों, एक्सरसाइज जो है प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली क्या है 1.1, और इसका पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या आपको दिया हुआ है 135 और 225। प्रश्नावली 1.1 का 1 का 1 कितना है 135 तथा 225। ठीक है, यानी आपको क्या दिखाना है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जहां आपका R जो है वो 0 से बड़ा और बराबर होगा और B से छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग देके बना लेते हैं और उसके बाद जो है इसको इस मेथड पर हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए 225 को इसके अंदर रखिए और इसको किससे डिवाइड कीजिएगा 135 से। ठीक है, ये 135 से 2 बार में अगर दीजिएगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी एक ही बार में जा सकता है। तो 1 टाइम अगर देंगे तो इसको आप लिखिए कितना 135 और इसको घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9 और ये कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको आप घेर देंगे, यानी ये भाजक के रूप में ले लेंगे और ये भाज्य के रूप में चलाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 90 से आप देंगे तो कितना बार में जाएगा ये 1 टाइम। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 5 और ये 13 में से 9 जाएगा 4। ठीक है, फिर देखिए नहीं कटा, फिर बाकी रह गया शेषफल। अब क्या करेंगे, इसको भाज्य के रूप में भाजक के रूप में ले लेंगे और इसको भाज्य के रूप में ले लेंगे। अब की बार देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, 45 को अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और ये आपका कट गया है ना,
ये पूरा पूरा कट गया यानी जीरो हो गया, ये आपका क्या हो गया, शेषफल। अब इसी को आपको इस एल्गोरिथम के मेथड में पुट कर देना है और लिख देना है। देखिए पहला टर्म में आपका ए बराबर कितना दिया हुआ है, 225, यानी कितना लिखेंगे आप, 225, और बी जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, तो 135। कितना बार में दिए, तो एक बार में, और शेषफल कितना रह गया था, तो 90। ये आपका पहला लिखा गया। इस मेथड पर, इस जो एल्गोरिथम है इसमें आप इसको पुट कर दिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, फिर से दूसरा जो है, देखिए ए के बराबर कितना है आपका, 135, तो लिख दिए आप 135, और बी की जगह पर आपका कितना है, 90। कितना बार में दिए हैं, तो एक बार में। शेषफल कितना रह गया है, तो 45। ये दूसरा टर्म भी लिख दिए। फिर तीसरा टर्म को लिखिए, कितना है आपके, 90। कितना से दे रहे हैं, 45 से। कितना बार में, तो दो बार में, और शेषफल कितना आ गया, जीरो आ गया। देखिए जब शेषफल आपका जीरो आ गया तो समझिए आपका ये पूरा बन गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसमें जो लास्ट में आपका भाजक है वही आपका HCF हुआ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए महत्तम समावर्तक यानी HCF बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और फिर इसका दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब बच्चों दूसरा नंबर इसका प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है आपका, 196 और 38,220 का आपको महत्तम समावर्तक निकालना है। किसकी मदद से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से, ठीक है। तो देखिए क्या उसका एल्गोरिथम है, तो ए बराबर क्या होता है आपका, BQ प्लस आर, जहां पर आर जो है जीरो से बड़ा और बराबर होगा और बी से छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए कि इसको हम लोग डिवीजन करके यानी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 196 से आपको कितना भाग देना है, 38,220 को, ठीक है। देखिए दो बार में ये ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में दीजिए पहले, कितना है, 196 घटाइए, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बच गया आपका 7, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ बच गया 2 में से 1 जाएगा 1, और ये 2, ठीक है। अब कितना बार में दीजिए, 9 बार में दीजिए। देखिए 9 बार में ये कितना हो जाएगा आपका, 9 बार में 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 बाकी 2, 9 1 9 और 2 11 ना, नहीं कैसे हो गया, 9 54 के 4 बाकी 5, 9 81 और 5 86 6 बाकी 8 9 8 17, यानी 17 हो गया। देखिए 12 में से 4 जाएगा, कितना बच गया, 8, और ये हो गया 5, 15 में से 6 जाएगा 9, और ये आपका कट जाएगा, है ना। अब इसको ले आइए यहाँ पर, कितना है ये, 0। कितना बार में दीजिएगा, 5 बार में। देखिए ये पूरा पूरा कट गया, है ना, यानी 0 हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसी को आपको इसके फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो ए बराबर आपका कितना हो गया, देखिए तो 38,220, और बी की जगह पर आपका कितना है, 196, और गुना आपका क्यू कितना है, कोसेंट 195 है, और रिमाइंडर कितना बचा है, 0, यानी एक ही टर्म में पूरा हो गया, ये 0 आ गया, यानी यही फिनिश हो गया ये। इसका मतलब है कि ये जो है यही आपका HCF हुआ। लिखेंगे देयरफॉर HCF बराबर कितना हो जाएगा, 196, ठीक है। तो ये एक ही बार में आपका आंसर जो है आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब फिर इसी में देख लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में जो है क्वेश्चन आपका कितना है, 867 और 255। 867 और 255। तो देखिए पहले इस फॉर्म को लिख लेते हैं, एल्गोरिथम को। ए बराबर कितना है आपका, BQ प्लस आर, जहां की 0 से आर जो है बड़ा होगा और बराबर होगा, और बी से छोटा होगा।
अब देखिए कि पहले इसको यहाँ पर भाग कर लेते हैं, तो अब की देखिए बड़ा ये है, इसको बीच में रखेंगे यानी कितना हो जाएगा 867, और देना किससे है डिवाइड इसको 255 से। कितना बार में, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार में दीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1। अब इसको यहाँ घेर दीजिए और 255 को इसके अंदर लिखिए, तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में। ये कितना हो जाएगा आपका 204, घटाइए 5 में से 4 जाएगा 1, ये 5 और ये कैंसिल हो गया। ये दीजिए आप 102, कितना बार में, 2 बार में, यानी कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये पूरा पूरा, यानी 0 आ गया, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसी को हमको विभाजन क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिख देना है, ठीक है। तो देखिए पहला टर्म में आपका a बराबर कितना है 867, 867 लिखे, और b की जगह पर आपका कितना है 255, 255 लिखे। q बराबर कितना है आपका 3 है, और रिमाइंडर कितना बचा था 102, ठीक है, ये लिख दीजिए पहला टर्म। फिर दूसरा टर्म में देखिए a की जगह पर आपका कितना है 255, 255 लिए, b की जगह पर आपका कितना है 102, कितना बार में गया 2 बार में, और रिमाइंडर कितना बच गया है तो 51, ठीक है। ये फिर अगला टर्म लिखिए, यानी लास्ट टर्म कितना है ये 102, और किससे दिए आप 51 से, कितना बार में दिए 2 बार में, रिमाइंडर कितना बच गया 0, 0 आ गया, इसका मतलब फिनिश हो गया, यानी कंप्लीट बन गया मेरा हिसाब। अब देखिए कि यहाँ पर जो डिवाइड जिससे आप भाग दिए हैं, यानी जो भाजक है लास्ट टर्म में, वही आपका HCF हुआ, तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा आपका 51। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा सारा प्रॉब्लम, सारा चीज, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसमें आपके सारे सिलेबस जो है पूरा किया जाएगा शुरू से अंत तक, और बहुत आसानी से मैंने समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू।